हाय देयर, दिस इज सेदराज एंड यू आर वाचिंग सेदराज रीडर्स। गाइस, ये हमारे वोकैब सेशन का 5वां वीडियो है। मैंने 4 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और उसको देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी वोकैब सेशन चालू हो आप लोग कलम कापी लेकर बैठें और उसको लिखें, और लिखने के बाद उसको थोड़ा सा 1-2 बार और रिवाइज़ कर लें। उसके बाद आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इतना बता ही देता हूँ कि आप लोगों को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको सॉलिडिफाई करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। गाइज़, ये रहा हमारा पहला वर्ड। हमारा पहला वर्ड है इवेड। इवेड के माने गाइज़ क्या होता है? किसी को क्या करता है? नज़रअंदाज कर देना। क्या कर देना? नज़रअंदाज करना। ठीक है, नज़रअंदाज का मतलब समझ रहे हो? किसी की बातों को क्या करना? ध्यान न देना। आपके ऑप्शंस हैं एक्सल्ट, दूसरा है रिमूव, तीसरा है एल्यूड और चौथा है एलिमिनेट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग इसका और सही आंसर देखते हैं। गाइज़, ये रहा हमारा सही आंसर इल्यूड। इल्यूड के माने गाइज़ यहाँ पे देखिए इल्यूड। इल्यूड के माने क्या होता है? टाल मटोल करना। ठीक है, टाल मटोल करना। यहाँ पे नज़रअंदाज करना और टाल मटोल करना एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एक्सल्ट वर्ड क्या है? ऑप्शंस में देखें तो एक्सल्ट के माने होता है हर्षित होना, यानी कि क्या होना? बहुत ज़्यादा खुश होना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी। हैप्पी के माने खुश हो गया, बट आदमी अगर ज़्यादा खुश होता है तो उसको एक्सल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये हैप्पी की जगह आप कह सकते हैं वेरी हैप्पी। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन है रिमूव। रिमूव के माने क्या होता है? हटा देना। ठीक है गाइस, रिमूव से एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे आप लोग कभी पैर में या हाथ में कहीं भी चोट आया होगा तो अब बैंडेज वगैरह लगा होगा ना, तो बैंडेज भी जब आदमी क्या करता है? हटाता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रिमूव कर दो वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से रिमूव वर्ड भी यूज होता है। रिमूव में अगर हम लोग केवल मूव वर्ड देखिए, यहाँ पे देखिए मूव। मूव वर्ड देखिए तो मूव के माने क्या होता है? मूव माने होता है चलना। ठीक है, मूव माने चलना या फिर होता है हिलना डुलना। मूव मीन्स क्या होता है? हिलना डुलना। ठीक है, मूव मीन्स चलना या फिर हिलना डुलना, इसीलिए वर्ड बन जाता है मूवेबल। 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 मूवेबल के माने जो चीज़ चल फिर सके, हिल डुल सके। इसीलिए तो इसके साथ एक वर्ड आता है मोबाइल। मोबाइल के माने क्या होता है? गतिशील, जो जिसमें क्या हो? गतिशील हो, और उसी से बनता है मोबिलिटी। ठीक है, तो देखिए रिमूव से हमने क्या किया? मूव देखा, मूव के बाद मूवेबल देखा, फिर उसके बाद मोबाइल देखा। अब इल्यूड। इल्यूड के माने टाल मटोली आंसर हो ही गया। फिर उसके बाद एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट के माने क्या होता है? छांटना होता है। कभी आप लोग कोई प्रोग्राम देख रहे हो जिसमें यहाँ पे देखिए कॉन्टेस्टेंट्स हैं, मान के चलते कि ये कॉन्टेस्टेंट हैं, ये किसी प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, 5 कॉन्टेस्टेंट हैं। ठीक है, 6 हैं, और इसमें से क्या करना होता है? अगर जो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया तो क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। उसको क्या करते हैं? जजेस जो होते हैं वो छांट देते हैं, कहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम पे आना, अभी आप क्या करो? जाके प्रैक्टिस करो। तो वो कहलाता है एलिमिनेट। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं हमारा। गाइस, दूसरा वर्ड हमारा है इनकर। इनकर। इनकर के माने होता है बर्दाश्त करना। इनकर के माने क्या होता है? बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना का मतलब कि आपके पास कोई, आप अगर लॉस में जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो, तो उसको क्या करना? सहन करना, इसलिए वो बर्दाश्त करने का मतलब होता है। और कोई आपको मार पीट रहा है, वो बर्दाश्त करना उसके लिए अलग होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। रेकन, दूसरा ऑप्शन है इटीरेट, और तीसरा है रिवाइल, और चौथा है बियर। ठीक है, चलिए चलते हम लोग आंसर देखते हैं। गाइस, ये रहा हमारा आंसर। इनकर के माने जैसे झेलना या बर्दाश्त करना, तो बियर के माने भी क्या होता है? सहना होता है। तो देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग ये वर्ड का सिलसिला पढ़ रहे हैं ना, एक दूसरे से, ये जैसे हम लोग सिनोनिम पढ़ रहे हैं, दुनिया में कभी भी समझ लीजिए आप लोग कि कोई भी वर्ड एक दूसरे का सिनोनिम नहीं होता है। हर एक वर्ड के अपने अपने एक मतलब होते हैं, किसको कहाँ इस्तेमाल करना है सब अलग अलग चीज़ें। जैसे यहाँ पे इनकर लिखा हुआ है, तो मैंने बताया कि कोई घाटे में जाता है तो उसको झेलता है कि नहीं झेलता है, तो उसके लिए हम लोग इनकर बोलते हैं। अगर बियर, कोई मार दिया किसी को, मारने के बाद भी वो क्या करते हैं? जैसे टॉर्चर करना होता है, TORTURE, कोई किसी को टॉर्चर करता है, तो टॉर्चर करता है तो वो क्या करता है? बंदा बियर करता है, यानी स्टैंड करता है। सॉरी, टॉर्चर जब किसी को कर रहा है तो वो क्या करता है? बियर करता है या फिर स्टैंड करता है उसको। तो अब देखिए स्टैंड एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पे, STAND, स्टैंड। स्टैंड के माने भी क्या होता है? बर्दाश्त करना। तो वो बर्दाश्त करना, वैसे बर्दाश्त करना जैसे कोई किसी को इरिटेट कर रहा हो, खूब इरिटेट कर रहा हो, तो आदमी कह देता है आई कांट स्टैंड दिस बॉय, मैं इस लड़के को नहीं झेल सकता। ये कह सकते हैं आई कांट स्टैंड दिस बॉय एनी मोर, मैं अब और नहीं झेल सकता। ठीक है, तो गाइस इस तरह से क्या होता है हमारा ये स्टैंड। समझ में आया आप लोगों को? स्टैंड, बियर, फिर इनकर, तो ये तीनों चीज़ें देखिए, इनके जो प्रयोग हैं, इनके जो यूजेस हैं, ये अलग अलग हैं। तो आपने क्या समझा? लेकिन ये जो अलग अलग जो इनके यूजेस हैं, लेकिन हम जो ऑप्शन में देख रहे हैं जैसे रेकन, इटीरेट और उसके बाद रिवाइल, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि इनकी जो मीनिंग है वो अलग है। जैसे रेकन के माने होता है गणना करना। गणना के माने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कैलकुलेट करना। क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेट वर्ड है, कैलकुलेट माने गणना करना हो गया। ये इटीरेट के माने होता है किसी चीज़ को क्या करना? रिपीट करना। इटीरेट के माने रिपीट करना।
यानी उस चीज़ को बार बार क्या करना, दोहराना। रिवाइज भी हम लोग इसको कह सकते हैं, रिवाइज करना, ठीक है। तो ये इटीरेट हो गया। फिर उसके बाद रिवाइल होता है। रिवाइल के माने हमने लिखा विलीफाई या फिर रिब्यूक या फिर अब्यूज़। यानी देखिए ये रिब्यूक है, अब्यूज़ है। ये रिब्यूक के माने तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे डांटना होता है, ठीक है। और अब्यूज़ के माने गाली देना होता है। अब्यूज़ माने क्या करना, गाली देना होता है। और रिवाइल के माने किसी को भला बुरा कहना या विलीफाई करना। तो इसके माने देखिए भला बुरा कहना, भला बुरा कहना आप कह सकते हो। तो हम गाली भी दे रहे हैं तो भला बुरा ही कह रहे हैं। रिब्यूक माने डांट भी रहे हैं, यानी किसी को बहुत जोर दे के डांटना, उसको रिब्यूक बोलते हैं। अदरवाइज डांटने का एक अलग मीनिंग होता है चाइड, CHIDE, चाइड मीन्स डांटना होता है। और स्कोल्ड माने भी डांटना होता है। क्या होता है, स्कोल्ड माने भी डांटना, चाइड माने भी डांटना, रिब्यूक माने भी डांटना होता है, ठीक है। तो एक दूसरे से ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं। तो हमने देखा कि जो इनकर है इसमें ये तीनों में से कोई तो रिलेट ही नहीं कर रहा है इनकर से, तो रिलेट यही कर रहा है बियर, इसलिए हमने इसको लगा दिया, ठीक। लेकिन मैंने आप लोगों को इसके यूजेस बताएं तो आपको लगा कि यार ये तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है ना। यहाँ पे इनकर, ये बियर, फिर इसके बाद स्टैंड। तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि कोई एक दूसरे को बस रिलेट करते हैं, एक्चुअल में जो उनके मीनिंग होते हैं ना वो सबके अपने अपने यूजेस पे डिपेंड करते हैं। कोई एक दूसरे के जो यूजेस एक जगह से दूसरे जगह हम जो यूज करते हैं, अगर सही सेंटेंस बोले तो हम लोग दोबारा उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। जैसे अगर हमने यहाँ पे इनकर माने तो झेलना कह दिया, अगर हम किसी बंदे को जो ज़्यादा बदमाश है, कोई लड़का ऐसा है तो आदमी कहता है यार इसको हटाओ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये, तो वहाँ पर उसके लिए इनकर हम लोग नहीं लिखेंगे, वहाँ पर स्टैंड ही यूज होगा। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से समझ में आप लोगों को कि मीनिंग के सिलसिले में ये चीज़ें होने वाली हैं कि मीनिंग का सही और असल मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा। अभी आज का जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया ही है। इसमें बहुत सारा मैंने वर्ड इसको इंक्लूड किया हुआ है इसमें, और अच्छे अच्छे वर्ड्स इंक्लूड किए मैंने, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीटच। रीटच, रीटच के माने क्या होता है, इसमें सुधार करना कह सकते हैं आप लोग। रीटच के माने क्या करना होता है, सुधार करना, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं इसका क्या क्या होने वाला है। ऑप्शंस देख लेते हैं और सही आंसर लगाते हैं। बेसिकली मैंने यहीं पे आंसर कर ही दिया है, वो आंसर वाले में यहाँ पे वाइड करना चाहिए था इसको। चलो आंसर आप लोग को पता चल गया इसी स्लाइड में। तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं, रीटूल है, रिज्यूम है और रेच है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आंसर देख ही लेते हैं। वैसे आंसर तो पता ही चल गया। एडिट के माने क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर भी मैंने लिखा था लेकिन लेकिन लेकिन। आप लोग रीटच के माने समझते हैं सुधार करना, यहाँ पे एडिट लिखा हुआ, एडिट माने संपादन करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे रीटच होता है ना सिर्फ और सिर्फ जैसे फोटोग्राफी वगैरह होती है, आदमी फ़ोटो खींच के और क्या करता है, बाल काला कर देता है, होंठ को थोड़ा सा लाल कर देता है, और बाकी जो चेहरा है उसमें वाइटनेस ला लेता है, सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देता है। तो ये कुछ सुधार करता है फ़ोटो में बनाते समय, उसको हम लोग रीटच बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे समझ में आया कि रीटच क्या होता है, रीटच उससे संबंधित है। वैसे यहाँ पे तो बेटरमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, बेटरमेंट भी कह सकते हैं। बेटरमेंट के माने होता है सुधार हो गया। फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं इम्प्रूव वर्ड आता है, इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव के माने भी सुधार होता है, ठीक है। ये देखिए एडिट वर्ड है माने संपादन करना। तो इससे क्या होता है, आप लोग देखा भी होगा आजकल तो चल रहा है जो मल्टीमीडिया ज़माना है, इसमें सारे लोग एडिट वर्ड तो समझ ही गए होंगे कि ये फ़ोटो है मेरा, थोड़ा सा इसको एडिट करना है, या फिर कोई PDF है इसको एडिट करना है ना। तो यानी संपादन करने से मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा काट छट करके उसको क्या करना, फिर से नए तरह से अपने तरीके से बना के दे देना, वो एडिट कहलाया। एडिट से ही एक वर्ड बनता है एडिटर, ठीक है। एडिटर में जो संपादित करता है, जो किसी चीज़ को एडिट करता है, ठीक है, वो कहलाता है एडिटर कहलाता है, राइट। रीटूल के माने क्या होता है, नया टूल लगाना। कोई फैक्ट्री वगैरह है उसमें जो उसके पुराने टूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो गए, या फिर उसके प्रोडक्शन में कमी आ रही है उस टूल्स की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, नए टूल्स को लाते हैं और लगाते हैं ताकि प्रोडक्शन हमारा क्या हो, और ज़्यादा हो। दैट इज़ कॉल्ड रीटूल। रिज्यूम के माने क्या होता है, पुनः शुरू करना। आप लोगों ने देखा होगा START, स्टार्ट, OVER, ओवर, या फिर लिखा होता है रिज्यूम। ये चीज़ आपने कहाँ देखी गाइस, तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें देखी हुई कि जैसे कोई वीडियोस वगैरह चला रहा है, मैक्स प्लेयर अगर अभी चलाते हैं तो कभी देखे होंगे, मैक्स प्लेयर में जो वीडियो को जहाँ से छोड़ के अगर दूसरा काम करने लगे फिर अगर उसी पे आते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, स्टार्ट ओवर का आता है या फिर रिज्यूम का आता है। मतलब कि आप उस वीडियो को वहीं से चालू करना था जहाँ से छोड़े थे, या फिर शुरू से चालू करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों ने वर्ड देखा होगा रिज्यूम का। अदरवाइज़ रिज्यूम के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे हम अपने लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हमने किसी चीज़ को छोड़ दिया, कोई काम कर रहे थे उसमें कंटिन्यूटी थी, तो कंटिन्यूटी के साथ साथ हम उस काम को क्या कि फिर बाद में बीच में ही हमने ड्रॉप करना पड़ा या छोड़ दिया, तो अब फिर से हम उस काम को चालू करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या आई वांट टू रिज्यूम माय वर्क, ठीक है, तो वो कहलाता है रिज्यूम, ठीक है। रेच वर्ड देखते हैं। रेच, रेच के माने तो वमन जैसा होना। ऐसा होता है ना आदमी का एक हुल जिसको बोलते हैं, उल्टी जैसी आनी होती है, एक ऐसा लगता है कि उल्टी होगा लेकिन होता नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेच। वैसे उल्टी की अंग्रेजी जो होती है वोमिट होती है। वोमिट के माने क्या होता है, वमन करना, राइट। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिक्री, ठीक है। डिक्री, डिक्री के माने गाइज क्या होता है, इसके माने होता है
आदेश देना, क्या होता है, इसके माने होता है आदेश। चलिए, डिक्री ऑप्शन है आपके रेशनल, दूसरा है ऑर्डर, तीसरा है बैफल एंड लास्ट वन मिस्ट्री। चलिए चलते हम लोग सही आंसर देखते हैं, हमारा सही आंसर क्या है। चलिए देखिए, ये डिक्री मैंने आदेश बताया, ऑर्डर करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदेश। इसको हम लोग कमांड भी बोल सकते हैं, COMMAND, कमांड। ठीक है, चलिए बाकी जो ऑप्शन है रेशनल, रेशनल के माने क्या होता है, तार्किक। आप लोग तार्किक वर्ड सुन के हिंदी में आप लोग ये मत कहते ना कि लॉजिकल, इसको लिख सकते हैं लॉजिकल, ठीक है ना। रीजनेबल भी लिख सकते हैं हम लोग, REASONABLE, रीजनेबल। रीजनेबल से ही तो हम लोग बनाते हैं रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग। रीजनिंग के माने क्या होता है, तार्किक। और जो तर्क करने के लायक होता है उसको क्या बोलते हैं, रीजनेबल बोलते हैं। तो हम लोग रेशनल पे आते हैं। रेशनल के माने क्या होता है, कोई भी बंदा, कोई आदमी, कोई शख्स किसी भी बात को यूं ही यकीन ना कर ले, थोड़ा सा उस पर तर्क वितर्क करे, उस पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करे, उस पर थोड़ा सा डिबेट चले कि कोई चीज़ सही कैसे है और गलत कैसे है, इस चीज़ के बारे में उसको थोड़ा सा क्या हो, ख्याल हो। और इस चीज़ को ख्याल रखने वाला जो बंदा होता है उसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है रेशनल का मतलब क्या होता है। वैसे आप लोगों ने रेशनल और इरेशनल जो है अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको एक तरह से मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमेय बोलते हैं इसको। ठीक है, और इरेशनल होता है अपरिमेय। मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा √2, √3, ये सारी क्या है, इरेशनल नंबर हैं। चलिए, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता है कि शायद अगर आप लोग मेरे साथ इस पॉइंट पे अगर नहीं हो तो कुछ अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोग वहाँ से भी मेरे को पकड़ लो। ठीक है, और पढ़ने का मतलब यही है कि टीचर जहाँ है वहीं से अगर उसको पकड़ के चलते हैं तो सारी चीज़ें टीचर की समझ में आती है लड़के को। चलिए, बैफल देखते हैं। बैफल के माने क्या होता है, चकमा दे देना। ठीक है, चकमा दे देना, किसी को कन्फ्यूज़ कर देना, यानी हम लोग पजल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पजल्ड कर देना किसी को। चलिए, मिस्ट्री, मिस्ट्री के माने क्या होता है, रहस्य होता है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ मिस्ट्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मिस्ट्री है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी होती है कि कौन कब कहाँ कैसे आया, ये सारी चीज़ें सीखनी होती है हिस्ट्री में, तो हमारे लिए क्या है, एक मिस्ट्री ही तो है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा के माने गाइस क्या होता है, स्टिग्मा के माने यहाँ पे होता है जैसे दाग कह सकते हो, दाग धब्बा। ठीक है, दाग धब्बा कह सकते हो इसको। ठीक, आपकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो पॉपुलस, दूसरा है एलिगेशन, तीसरा है मेरिटोरियस और चौथा है स्टेन। ठीक है, चलिए चलते हम लोग सही आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा, जैसे स्टिग्मा के माने होता है दाग। स्टिग्मा के माने दाग से मतलब यहाँ पे ये है, देखिए अब मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। स्टेन माने भी धब्बा हो रहा है, स्टिग्मा माने भी धब्बा हो रहा है, तो ये दाग और धब्बा ये दोनों एक दूसरे से तो रिलेट कर ही रहे हैं, लेकिन ये स्टिग्मा अलग चीज़ है, ये स्टिग्मा अलग चीज़ है। यहाँ पे जो धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, ये कपड़े पर लग जाता है, ऐसे करके कपड़े पर लग गया तो उसको हम लोग स्टेन या धब्बा बोलेंगे। लेकिन अगर स्टिग्मा, जैसे हमारे समाज में कोई ऐसी बुराई है जिसको हम लोग दोहराने की कोशिश करते हैं या फिर उसको करते हैं, तो हमारे ऊपर भी एक स्टिग्मा लग जाता है, जैसे दाग लग जाता है। जैसे दहेज लेना क्या है, बुराई है कि नहीं है, शराब पीना एक बुराई है, लेकिन अगर जो आदमी इसको कर रहा होता है तो क्या कहता है, उसके ऊपर आदमी का क्या होता है, कलंक लग जाता है। तो इसको एक तरह से कलंक भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए, ये दाग अलग हुआ, ये दाग अलग हुआ, दोनों दाग में फ़र्क ही नहीं, फ़र्क है। ये अगर स्टिग्मा वाला दाग लग गया तो इसके लिए कोई सर्फ साबुन नहीं है, लेकिन स्टेन, यहाँ पे दाग धब्बा लग गया तो इसके लिए सर्फ एक्सेल है। ठीक, समझ में आ रही बात है। चलिए, पॉपुलस, पॉपुलस के माने क्या होता है, घनी आबादी, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलस। तो पॉपुलस एरिया भी कह सकते हैं हम लोग, घनी आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसको पॉपुलस बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फोमेंट की। ठीक है, तो ये फोमेंट के माने क्या होता है, इंसाइट करना, किसी को क्या कर देना, इंसाइट की जगह आप लोग एक्साइट भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई बंदा ऐसा भाषण आके किसी के सामने कर दे, 2-4 लोग हैं या फिर कोई भीड़ है, तो उस भीड़ में क्या हो जाती है, एक इंसाइटमेंट क्रिएट हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के। हाँ हाँ, जैसे 1942 वाला जो हुआ था ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, तो गांधी जी ने क्या कहा था, भाषण दे के लोगों के अंदर क्या कर दिया था, इंसाइटमेंट पैदा कर दिया था, उनके अंदर फोमेंट पैदा कर दिया था, एक उत्सुकता जगा दी थी। ठीक है, तो वो कहलाता है इंसाइट। अब मेरिटोरियस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा कमेंडेबल या फिर डिजर्विंग प्रेज। डिजर्विंग प्रेज, देखो डिजर्व माने क्या होता है, यहाँ पे समझो, डिजर्व मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, डिजर्व, DESERVE। डिजर्व के माने होता है कि किसी के लायक होना, किसी के लायक होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्व बोलते हैं। यानी कि कोई बंदा ऐसा काम करता है तो उसको सराहना मिलती है ना, उसको उसकी प्रशंसा होती है, तो जब प्रशंसा होती है यानी कि उसको इनाम भी मिलता है, शील्ड वगैरह मिलता है, यानी उस काम के लिए बंदा वो क्या करता है, डिज़र्व करता है। तो इसलिए डिज़र्विंग प्रेज का मतलब हुआ। और कमेंडेबल के माने भी होता है सराहनीय, किसी का ऐसा काम जो क्या हो, निंदा जिस पे न किया जा सके, सराहना ही सराहना हो, उसको बोलते हैं कमेंडेबल। ठीक है,
अब स्टेन के माने दाग मैंने बता ही दिया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेक्यूलियर। पेक्यूलियर के माने हम लोग कह सकते हैं अजीब। क्या कह सकते हैं हम लोग? अजीब आदमी। जैसे व्हाट अ पेक्यूलियर मैन, क्या अजीब आदमी है यार ये। तो पेक्यूलियर के माने अजीब तो हो गया। हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं इनॉक्यूअस। गाइज यहाँ पे INN के बाद ओ लगा दीजिएगा। देखिए INNOCUOUS, इनॉक्यूअस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनॉक्यूअस। दूसरा ऑप्शन है यूनिक, तीसरा है रिमोटली और चौथा है रिमाउंट। चलिए चलते हैं हम लोग सही आंसर पे। गाइज ये हमारा सही आंसर देखिए, पेक्यूलियर के माने अजीब लिखा, और यूनिक, यूनिक के माने भी क्या होता है? अनूठा होता है। अनूठा के माने इसको हम लोग कह सकते हैं मैचलेस, MATCHLESS, यानी जिसका कोई मैच ही ना हो, जिसका कोई जवाब ही ना हो, उसको बोलते हैं यूनिक। इसीलिए तो हमारा बनता है UIDAI, UIDAI। ये क्या कहलाता है? आधार कार्ड होता है ना, किसी का किसी के साथ अंगूठा मिलता है? नहीं मिलता है, तो अंगूठा एक दूसरे का क्या है? यूनिक है। इसीलिए बनता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा आधार कार्ड का फुल फॉर्म होता है। यानी कि किसी का अंगूठा किसी के साथ नहीं मिल रहा है तो क्या है? यूनिक है। ठीक है। और पेक्यूलियर के माने क्या होता है? अजीब होता है। चलिए चलते हम लोग और बाकी जो ऑप्शंस इसको देख लेते हैं। इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस के माने क्या होता है? नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी वैसी चीज़ें जो हेल्थ के लिए क्या हो? नुकसानदेह ना हो, उसको बोलते हैं इनॉक्यूअस। क्या बोलते हैं? इनॉक्यूअस। अब रिमोटली वर्ड है, यह देखिए रिमोटली, रिमोटली के माने रिमोटली बनाओ रिमोट से, REMOTE। रिमोट माने क्या होता है? दूर होता है। रिमोट माने क्या होता है गाइस? दूर होता है। इसलिए जैसे बिजली वगैरह हो गया, सड़क हो गया, तो सरकार क्या करती है? रिमोट एरिया में उसको किसी तरह भेजने की कोशिश करती है। जैसे कोई एरिया ऐसा है जो मेन सिटी से क्या हो? दूर हो, तो हम लोग बोलते हैं उसको कि रिमोट एरिया है। तो वहाँ पे बिजली क्या होती है? प्रोवाइड या अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो सरकार क्या करती है कि रिमोट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाए? प्रोवाइड किया जाए। तो वो रिमोट एरिया समझ में आया? इसी से बनता है रिमोट, REMOTE जो होता है ना। दूर से ही आदमी क्या करता है? रिमोट से किसी चीज़ को कंट्रोल करता है ना, तो सब आदमी कहता है कि रिमोट सिस्टम है। तो गांव में बेसिकली लोग रिमोट नहीं कहते, तो रिमोट कहते हैं इसको, रिमोट से चला था। ठीक है, तो रिमोट नहीं होता, रिमोट होता है। चलिए चलते, इसीलिए तो अंग्रेजी आप लोग को सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश देखो, हकीकत में हम लोग वर्ड बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं, लेकिन वो असल में उसका जो ओरिजिन फॉर्म है वो नहीं समझ पाते कि वो है कहाँ से और कहाँ से कैसे क्रिएट हुआ है वो। रिमोटली अगर देख के बात करते हैं तो रिमोटली का मतलब होता है स्लाइटली। इसको बेसिकली हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग। तनिक भी कह सकते हैं इसको, स्लाइटली के माने तनिक भी, या फिर ज़रा सा भी, तनिक भी कह सकते हैं, या फिर ज़रा भी ऐसे करके कह सकते हैं इसको। तो रिमोटली माने स्लाइटली। जैसे स्लाइटली आप एक और चीज़ में कह सकते हो कि स्लाइटली पॉसिबिलिटी है या रिमोटली पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ को होने की या आने की। ठीक है। अब आता है रीमाउंट। रीमाउंट के माने होता है किसी चीज़ को फिर से शुरू करना। जैसे आप घोड़े पे बैठे थे या फिर गाड़ी पे बैठे थे और आपने क्या हुआ? गिर गए आप, तो गिर गए तो फिर से चढ़ के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। या फिर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ पे चढ़ने के साथ आदमी गिर भी जाता है, तो गिर गया तो फिर चढ़ना चालू करता है, तो उसी को बोलते हैं रीमाउंट बोलते हैं। समझ आई बात है? चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिकेसी। इसके माने प्रभाव होता है। ठीक है, इसके माने क्या होता है? प्रभाव। हम प्रभाव लिख दे रहे हैं, प्रभाव होता है। ऑप्शंस देख लेते हम लोग। इन्फ्लुएंस, दूसरा है लेमेंट, तीसरा है एट्रीब्यूट और चौथा है इंडियरिंग। चलिए चलते हम लोग सही आंसर देखते हैं। सही आंसर के लिए गाइस देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस माने असर या फिर प्रभाव। इसको हम लोग इफेक्ट भी कह सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट के साथ साथ हम लोग इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? इम्पैक्ट कह सकते हैं, राइट। तो इफेक्ट, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस और एफिकेसी, ये चारों क्या हैं? एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, राइट। चलिए लेमेंट, लेमेंट के माने ये देखिए विलाप लिखा हुआ मैंने। विलाप को अगर चाहें तो हम एक और वर्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेल लिख सकते हैं, WAIL। वेल के माने भी क्या होता है? विलाप होता है। विलाप के अलावा हम लोग इसको एक और वर्ड लिख सकते हैं, प्लांट, PLAINT। ठीक है, प्लांट लिख दिया हमने। समझ आ रही बात है? तो लेमेंट माने विलाप करना, रोना धोना किसी के दुख पे। आपके पास, आपके घर में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, TRAGEDY, ठीक है, ट्रेजेडी अगर हो गई तो हम लोग क्या करते हैं? लेमेंट करते हैं, वेल करते हैं, प्लेंट करते हैं, मतलब विलाप करते हैं। ठीक है। अब देखिए एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। एट्रीब्यूट के माने क्या होता है? थोप देना, यानी किसी के सर पे कोई ऐसा इल्ज़ाम वगैरह मढ़ देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। तो थोपना को हम लोग एक और वर्ड लिख सकते हैं, इम्पोज। क्या लिखेंगे हम लोग? इम्पोज कर देना, थोप देना। ठीक है, तो वो कहलाता है एट्रीब्यूट। अब देखिए इंडियरिंग, इंडियरिंग के माने होता है एडोरेबल। एडोरेबल का हम लोग और लिख सकते हैं लवेबल, लवेबल, यानी कि वैसा बंदे, जैसे आप लोगों ने छोटे बंदे को देखा होगा, छोटा कोई बच्चा होता है, क्यूट सा होता है, बड़ा क्यूट लगता है देखने में, वो क्या होता है? लवेबल होता है। उसको कोई भी उठा के खिला लेता है ना, तो वो क्या कहलाता है? इंडियरिंग या फिर एडोरेबल या फिर लवेबल। ठीक है, समझ आई बात है? नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड गाइज हमारा डिवोट। डिवोट के माने क्या होता है गाइज? इसके माने होता है समर्पित करना। ठीक है, किसी को क्या करना? समर्पित, समर्पित मैं लिख दे रहा हूँ, समर्पित
करना, ठीक है। ऑप्शन है आपके कन्फ्रंट, दूसरा है कमेमोरेट, तीसरा है डेडिकेट और चौथा है डिनोट, ठीक है। चलिए चलते हम लोग सही आंसर देखते हैं। गाइस ये रहा हमारा सही आंसर। डिवोट के माने समर्पित करना से मतलब है डेडिकेट करना। डेडिकेट के माने क्या करना, समर्पित करना। जैसे आदमी कहता है ना कि मैं ये गाना फला शख्स के लिए क्या कर रहा हूँ, उसको डेडिकेट कर रहा हूँ, इन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। या फिर कभी बुक वगैरह देखा आपने तो बुक में क्या होता है, जो राइटर होता है वो जितना भी क्रेडिट होता है वो सारा क्रेडिट किसको डेडिकेट करता है, अपने मम्मी को डेडिकेट करता है, या फिर उनके और कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हेल्प किए होते हैं उस बुक को लिखवाने में, तो वही लिखते हैं लोग कि मैं इन्हीं को डेडिकेट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से समर्पित करने का मतलब ये हुआ। और समर्पित एक और भी होता है जैसे आत्मसमर्पण करना, उसको सरेंडर बोलते हैं, SURRENDOR, सरेंडर, ठीक है। तो सरेंडर कहलाता है। देखिए कन्फ्रंट के माने होता है सामना करना। अब सामना करना से एक और वर्ड आता है फेस, FACE, फेस माने भी क्या होता है, सामना करना। वैसे आप लोग ने फेस माने चेहरा सुना होगा, ठीक है। तो फेस माने चेहरा भी होता है और फेस माने सामना करना भी होता है, ठीक। अब देखिए कमेमोरेट है। कमेमोरेट के माने क्या होता है, याद करना, ठीक है। याद करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, LEARN, लर्न माने भी होता है याद करना या फिर सीखना। और दूसरा एक और वर्ड होता है रिकलेक्ट करना, रिकलेक्ट करना। रिकलेक्ट के माने भी क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना। फिर उसके बाद एक और वर्ड होता है मेमोराइज होता है, ठीक है। क्या होता है, मेमोराइज, MEMORISE, ठीक है। मेमोराइज माने भी याद करना होता है। मेमोराइज से वर्ड आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा मेमोरी, ठीक है। मेमोरी हमने सुना है। मेमोरी माने एक आदमी कहता है ना कि चिप जो मोबाइल में लगता है 4 GB 8 GB, फिर उसके बाद 16 GB 32 GB, तो वो चिप वो मेमोरी अलग होता है। और मेमोरी के माने याद भी होता है। मेमोरी माने क्या होता है, तो बेसिकली इसको मेमोरी नहीं बोलते, मेमोरी बोलते। क्या बोलते हैं, मेमोरी। तो मेमोरी माने याद, और मेमोरीज हो गया इसके माने यादें, तो मेमोरीज माने यादें हो जाएंगी, इसका प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और डेडिकेट माने समर्पित बता ही दिया मैंने। डिनोट के माने होता है क्या करना, दर्शाना, यानी किसी को क्या करना, पॉइंट आउट करना। क्या करना, पॉइंट आउट करना, यानी किसी को उंगली से दिखा के बताना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिनोट करना, दर्शाना, यानी पॉइंट आउट करना। समझ आई बात है। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइस रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस के माने गाइस क्या होता है, अभी जो हम लोग मेमोरी की बात कर रहे थे ना, वही मेमोरी। चलिए हम लोग आंसर इसी स्लाइड में देख ही लेते हैं। मैं हिंदी क्या बताऊँ आप लोग को। बेसिकली रेमिनिसेंस के माने होता है क्या होता है, याद, यानी पुरानी चीज़ें जो ताज़ा हो जाती हैं, देखने के बाद कोई ऐसा चीज़ देख लिया जिससे लगा कि अब पिछली पिछली चीज़ें याद हो जाती है, उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंस बोलते हैं। स्निगर वर्ड है ऑप्शंस में, इम्प्लाई है, मेमोरी है, इंडेंजर है। तो इसका सही आंसर तो बेसिकली मेमोरी हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं बाकी और बाकी डिटेल्स में। ये देखिए हमारा नॉस्टैल्जिक मैंने लिखा हुआ है। नॉस्टैल्जिक के माने क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि वह ऐसी चीज़ जैसे आज हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, तो हम लोगों को भी अपने पुराने दिन याद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं व्हाट अ नॉस्टैल्जिक, ठीक है। कोई ऐसा सीन या साइट देखा हमने तो कह दिया व्हाट अ नॉस्टैल्जिक सीन, यानी पुरानी चीज़ें क्या हो गई, ताज़ा हो गई। अब देखिए स्नीगर होता है। स्नीगर के माने मैंने लिखा लाफ इन अ क्वाइट अनप्लीजेंट वे। स्नीगर को हम लोग स्नीकर भी लिख सकते हैं, SNICKER भी लिख सकते हैं, स्नीकर, ठीक है। और स्नीकर के अलावा हम लोग इसको टीटर भी लिख सकते हैं, TITTER, टीटर, ठीक है। तो इसके माने क्या होता है, लाफ इन अ क्वाइट अनप्लीजेंट वे। इसका मतलब ये है कि किसी पे इस तरह से हंसना, जैसे कोई गलती कर दिया तो हमको उसको देख के थोड़ा सा इतना ज़ोर से भी ना हंसना कि उसको लगे कि हमारी गलती पे हंस रहा है, थोड़ा सा मुस्कान देना उसकी गलती पे, ताकि उसको ये बात का एहसास हो कि हमने जो गलती किया वो गलती नहीं सही लग रहा है, लेकिन मन ही मन आदमी क्या होता है, थोड़ा गुस्सा होता है, तो उसी को बोलते हैं स्नीगर बोलते हैं। समझ आई बातें। इम्प्लाई के माने क्या होता है, मतलब निकालना या फिर अर्थ निकालना, या फिर किसी चीज़ का किसी चीज़ में निहित होना, उसको हम लोग इम्प्लाई बोलते हैं। जैसे आर यू इम्प्लाई आई एम रॉन्ग, कह सकता आदमी कि तुम्हारा मतलब यही है कि मैं गलत हूँ, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्लाई, यानी कि तुम्हारा क्या मतलब है। वाट डू यू इम्प्लाई, तुम क्या मतलब निकालते हो, ठीक है ना। तो इम्प्लाई के माने हम लोग कह सकते हैं मतलब से मतलब मीन कह सकते हैं, मीन। मीन माने भी होता है ना मतलब, जैसे आदमी कहता है ना जल्दी में व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब, ठीक है, तो उसको मीन कहते हैं। और बेसिकली एक ये जो मीन है इसके माने एक साधन भी होता है। क्या होता है, साधन। क्या होता है, साधन। इन डेंजर के माने होता है इम्पेरिल। यहाँ इम्पेरिल के माने, इम्पेरिल माने अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इन डेंजर शायद समझ में आ जाए। अगर इन को यहाँ पे अगर काटोगे तो सिर्फ बचेगा डेंजर, तो डेंजर माने तो होता है खतरा, और इन लग गया यानी इसको वर्ब बना दिया, तो वर्ब बना दिया इसका मतलब है खतरे में डाल देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरिल माने क्या होता है, खतरे में डाल देना, ठीक है, खतरे में डाल देना। मैं जल्दी से इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। खतरे में डाल देना को इम्पेरिल बोलते हैं। समझ आ रही बात है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए ये नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस के माने गाइज क्या होता है, शिकायत होती है। ग्रीवेंस के माने क्या होता है, शिकायत होती है। कभी आप लोगों ने कभी फॉर्म वगैरह भरा होगा, तो भरने के बाद क्या होता है, कभी सरकार ऐसा भी होता है कि उसको कहती है कि आपका वो पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, तो रिफ़ंड होने के लिए आदमी को फिर से फॉर्म अप्लाई करना होता है।
तो वो रिफंड हुआ या नहीं हुआ, इसका आदमी को क्या होता है, एक ग्रीवेंस होती है, एक शिकायत होती है कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, या कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आदमी ग्रीवेंस फॉर्म एक आता है, उसको भरता है, ठीक है। तो वो ग्रीवेंस वहाँ से आप लोग समझ सकते हो तो समझ लेना, अदरवाइज उसका सही आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेट ऑप्शन है आपके, दूसरा ऑप्शन है परसिक्यूट, तीसरा है कंप्लेंट, और चौथा है प्रोसिक्यूट। ये देखिए परसिक्यूट, ये है प्रोसिक्यूट। समझ आ रही बातें, हम लोग सही आंसर देखते हैं। ये देखिए सही आंसर हमारा गाइस, मैंने पहले बता दिया, कष्ट या फिर उलाहना। देखिए उलाहना जो वर्ड है ना, हम लोग उलाहना हिंदी में होता है, बेसिकली गांव में इसको आदमी ओराहना कहता है। आप लोगों ने समझा होगा, देखा होगा, जाना होगा तो जाना होगा, इसको हम लोग ओराहना कहते हैं, ठीक है। किसी ऐसा कोई लड़का है जैसे, और बाहर जाके गलती कर दिया, तो उसके घर वाले क्या कहते हैं, ओराहना लेकर आते हैं उसके लिए, ठीक, मतलब उलाहना लेकर आते हैं, एक कंप्लेंट लेकर आते हैं। तो शहर वाले जो होते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया आपके लड़के से हमारी क्या है, कंप्लेंट है। एक क्या कंप्लेंट है कि आपका लड़का मेरे लड़के को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो ये तो भाई पढ़े लिखे वाली भाषा होगी कि भैया मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन गाँव वाले तो बेचारा क्या कहेंगे, ओराहने ना कहेंगे जी, हाँ, तो वो ओराहना लेकर आता है। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेट वर्ड। फ्रेट वर्ड का माने क्या होता है, गुड्स, यानी कि सामान, सामान, ठीक है। समझ आ रही बात है, ये सामान होता है, और सिर्फ गुड रहेगा तो इस गुड के माने क्या होता है, गुड माने होता है अच्छा, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। समझ आ रही बात है। तो गुड्स और गुड में फ़र्क है, इसलिए होता है हम लोग का GST, यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स, तो वही फ्रेट होता है। चलिए परसेक्यूट लिखा हुआ है, परसेक्यूट के माने होता है सताना, यानी किसी को क्या करना, टॉर्चर करना। क्या करना गाइस, टॉर्चर करना, तो वो होता है परसेक्यूट हो गया। अब प्रोसिक्यूट क्या होता है, यानी किसी पे मुकदमा चलाना, किसी पे क्या करना, मुकदमा चलाना, मतलब कि कोई गलत काम कर दिया तो हम क्या उस पर केस वगैरह करते हैं, फिर बाद में आगे की जो कार्रवाई होती है वो चलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूट बोलते हैं। इसी से वर्ड बन जाता है प्रोसिक्यूशन। ये रहा हमारा प्रोसिक्यूशन, ठीक है। समझ आ रही बातें। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड गाइज हमारा ब्रीच। ब्रीच के माने क्या होता है, उल्लंघन। क्या मैंने लिख दिया, उल्लंघन। ब्रीच माने क्या होता है, उल्लंघन करना, ठीक है, कोई नियम कानून कायदा उसको तोड़ने को ब्रीच बोलते हैं। आपके ऑप्शन हैं वॉयलेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है प्रोस्टेट, और चौथा है चैंपियन। इसमें बहुत सारे वर्ड अच्छे अच्छे मिलेंगे, देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए ये रहा हमारा आंसर। जैसे नियम तोड़ना लिखा ना, ब्रीच, ब्रीच के माने नियम तोड़ना, तो वॉयलेट माने क्या होता है, उल्लंघन कर देना, किसी कायदे कानून को तोड़ना, तो ये तो इसके साथ रिलेट कर गया। बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन देखिए आप लोगों ने प्रोटीन वर्ड, वो वाला प्रोटीन में जो हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में, वो वाला प्रोटीन नहीं है, ये PROTEAN है, ठीक है, TEAN। इस प्रोटीन के माने होता है बहुरूपिया या फिर भिन्न रूप वाला, यानी कि जिसके पास कई शक्लें हों जिसकी। जैसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जैसे दिन में होता है तो अच्छा इंसान बन के घूमता है, रात को वही मास्क वगैरह लगा के कहीं घर में चोरी करने चला जाता है, तो उसको बहुरूपिया बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम ऐड करें कुछ और चीज़, तो बहुरूपिया के माने भी होता है वैसी शक्ल, जैसे एक ही इंसान हो, उसके अंदर बहुत सारे गुण उपस्थित हो, जैसे कोई सिंगर भी हो, डांसर भी हो, और बढ़िया एक्टर भी हो, तो उसको हम लोग वर्सेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं। समझ आ रही बातें, तो वर्सेटाइल, ठीक है। तो ये प्रोटीन वर्सेटाइल एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, बट मैंने प्रोटीन के बारे में बता दिया, ये अलग चीज़ है। अब देखिए प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट के माने क्या होता है, दंडवत होना। दंडवत होने का मैं पूरा हाथ पैर अपना जोड़ के एकदम ज़मीन में नीचे से, आदमी का भी देखा होगा आप लोगों ने, मुसलमान भाई जो होते हैं क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसको ही बोलते हैं प्रोस्टेट, ठीक है। चलिए हम लोग चैंपियन की बात कर रहे थे। चैंपियन के माने होता है प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। ये वर्ड जो है प्रोटागोनिस्ट है, ये प्रोटागोनिस्ट के माने क्या होता है, विजेता, और चैंपियन के माने भी क्या होता है, विजेता, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्करर कह सकते हैं इसको, ठीक है। कॉन्करर, CONQUERER, कॉन्करर के माने भी विजेता होता है। बेसिकली कॉन्कर एक वर्ड है, CONQUER। कॉन्कर के माने क्या हो जाता है, इसके माने जीतना होता है। क्या होता है, जीतना, ठीक है ना। तो ये कॉन्कर के माने जीतना हुआ। चलिए चलते नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वैच। स्वैच, अब बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें गाइस, आप लोग खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कितना सीख रहे हैं मीनिंग यार। इसमें इतने मीनिंग्स में आप लोग को बता दूंगा ना, इंग्लिश का कोई भी मीनिंग बाकी ही नहीं रहेगा। ये वर्ड है स्वैच। स्वैच के माने गाइस क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा, जो वर्ड अगर ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इमेज के थ्रू भी बताने की कोशिश करूंगा मैं। पहला वर्ड है स्वैच, मैंने बेसिकली मैं बता दूं यहाँ पे ना कि चकती कह सकते हैं आदमी, चकती, चकती वर्ड है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस हम देखते हैं हम लोग। प्रोटोटाइप है, दूसरा है रिप ऑफ, तीसरा है सिनाइल, और चौथा है पैच, ठीक है। सही आंसर क्या है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा हमारा सही आंसर। ये देखिए स्वैच मैंने बताया ना, नमूना, सॉरी पैबंद भी लिखा हुआ है और नमूना भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो पैच है इसके माने चकती लिखा हुआ है। तो दोनों वर्ड एक दूसरे से ही रिलेट कर रहे हैं, स्वैच या फिर पैच। मैं आपको इसमें एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये स्लाइड को देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए स्लाइड है ना, इस स्लाइड में आप लोग को क्या समझ आ रहा है,
ये पूरी तरह से इस बंदी के ड्रेस में आप लोगों ने देखा, क्या देखा, जगह जगह पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसके स्वैच है, यानी इस पर पैबंद लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्वैच है। तो बेसिकली जो पैबंद होता है ना, पैबंद, पैबंद बोलते हैं उसको, पैबंद होता है, यानी कि जब पैबंद तब लगाते हैं जब आदमी कपड़ा फट जाता है, और यहाँ तो पैबंद डिजाइन के लिए लगा दिए हैं लोग, ठीक है। तो यही कपड़ा के ऊपर छोटा छोटा जो पीसेस लगा दिए जाते हैं उसी को पैबंद बोलते हैं, ठीक है। और एक ये वर्ड स्वैच जो वर्ड है यहाँ पे देखिए, स्वैच, ये जो वर्ड है स्वैच, यानी रंगों के कई किस्म है यहाँ पे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और एक डिजाइन में करके इसको सजा के ऐसे रखा जाता है ना, इसी को स्वैच बोलते हैं। बात करते हैं अगर प्रोटोटाइप की, तो प्रोटोटाइप के माने क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्या होता है प्रोटोटाइप में, ओरिजिनल। प्रोटो वर्ड आया, PROTO, प्रोटो, इसमें एक वर्ड जोड़ देंगे हम लोग COL, कॉल, तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के माने क्या होता है, रूल्स होते हैं या फिर कोई पॉलिसी होती है, POLICY, पॉलिसी, रूल्स या फिर पॉलिसी। जैसे कोई कंपनी होगी ऐसी, तो उसके अपने क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, भैया आपको ये काम करना, ये काम नहीं करना, इतना आपको, अगर काम करते करते कोई स्टाफ अगर हमारा मर जाएगा या कुछ उसको कोई ऐसे उसके साथ घटना हो गया तो हम उसको इतना रुपया मुआवजा के तौर पे देंगे। तो कंपनी के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। देखिए रिप ऑफ के माने क्या होता है, रिप ऑफ माने होता है लूट लेना। लूट लेना का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कोई डाकू आया वो लूट, LOOT, लूट माने लूट लेना, तो आया और लूट के ले गया, नहीं नहीं नहीं, वो लूटना अलग होता है, वो तो सरेआम हो गया। लेकिन जो रिप ऑफ होता है, तो कोई दुकानदार होता है किसी ग्राहक को, कस्टमर को लूटता है, तो उसको हम लोग रिप ऑफ बोलते हैं। तो कस्टमर को लूटने का मतलब क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो जाता है, वो अंदर अंदर अपना हड़प भी लेता है। 150 का सामान लाया, भैया देखिए 450 रुपया से नीचे नहीं होगा, फिक्स रेट है। अब करते करते अगर आदमी बहुत ज़्यादा करेगा तो 400 रुपये में ले लेगा। तो उसने क्या किया, अब 150 के सामान को 450 रुपये में लिया, क्या हुआ, 250 रुपया वो क्या घाटे में गया ना कस्टमर। लेकिन कस्टमर को क्या पता कि हम तो लूट गए, ठीक। और लूटने वाला कौन है, जो हमारा दुकानदार है। तो उसने क्या कर लिया, रिप ऑफ कर लिया, हमको लूट लिया, ठीक है। तो लूटना वैसा लूटना जिसमें हमको पता भी ना चले कि हम लूट गए। चलिए, सिनाइल वर्ड है, सिनाइल के माने होता है बिहेव लाइक ओल्ड एंड नथिंग रिमेंबर, यानी एक ऐसा, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करना ना। बूढ़ा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसको अभी खाना दो, खाना खाया, आधा घंटे के बाद उसको ख्याल ही नहीं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, फिर घर वालों से कहता है कि बचवा खाना लाओ, ठीक है। तो वो कहलाता है सिनाइल। और इस तरह से व्यवहार करना कि उसको याद भी ना रहे कि क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिनाइल बोलते हैं उसको। और पैच माने तो चकती हो ही गया, समझ में आ गया। रेंड माने गाइस क्या होता है, देखिए इससे बहुत अच्छा वर्ड भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। रेंड माने बेसिकली क्या होता है, रेंड माने होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, फाड़ देना, ठीक है, फाड़ देना। चलिए ऑप्शन आपके टीयर, दूसरा है रिम्यूनरेशन, और तीसरा है हेडस्टोन, चौथा है ग्रिप, ठीक है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं हम लोग इसका। सही आंसर गाइस यहाँ पे टीयर है। टीयर के माने क्या होता है, फाड़ देना, और रेंड माने भी नोचना, फाड़ना, उसी से रिलेटेड है। जैसे बंदर को इसी चीज़ को दे दो, नोच फाड़ के रख देता है, उसी को रेंड बोलते हैं। आपके बाकी जो ऑप्शन है, रिम्यूनरेशन है यानी मेहनताना। मेहनताना को हम लोग एक वर्ड लिख सकते हैं, वेजेस। वेजेस के माने क्या होता है, मेहनताना। आदमी दिन भर का काम किया हुआ है, भैया उसको मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो वही उसका क्या कहलाता है, मेहनताना या फिर रिम्यूनरेशन, ठीक है। आप ये हेड स्टोन है, हेड स्टोन या फिर इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन या फिर बोलते हैं टूम स्टोन। इन तीनों का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग ज़्यादा ये रिवाज देखते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके यहाँ देखते हैं, जैसे उनकी कब्र जो कब्र होती है, तो कब्र के उनके कब्र जिस तरह से उनका हेड होता है जिधर साइड में, उधर पे एक स्टोन खड़ा कर दिया जाता है। क्या खड़ा कर दिया जाता है, स्टोन, और उस पर उसका नाम लिख दिया जाता है कि ये फलाना शख्स का क्या है, कब्र है। आप लोगों को देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इस स्लाइड में ये देख रहे हो, ये देखिए जॉन स्टोक का क्या है, ये जॉन स्टोक की कब्र है। तो कब्र के सामने ऐसे करके जो पत्थर का खड़ा कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हेड स्टोन या फिर टूम स्टोन या फिर ग्रेव स्टोन। तो टूम, TOMB यहाँ पे है, TOMB, इसको हम लोग टूम पढ़ते हैं, केवल टूम, ठीक है ना। टूम के माने क्या होता है, मजार होता है, ठीक है। टूम के माने क्या होता है, मजार बोलते हैं, ठीक। और ग्रेव माने होता है कब्र। ग्रेव मीन्स क्या होता है गाइस, कब्र, ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, ठीक है। इसको तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, जैसे ग्रिप है, ग्रिप के माने क्या होता है, पकड़ होती है। ग्रिप को हम लोग ग्रास्प भी बोल सकते हैं, GRASP, ग्रास्प, P, ग्रास्प। ग्रास्प माने क्या होता है, पकड़ होती है, किसी चीज़ को क्या करना, मजबूती से पकड़ना। इसको हम लोग होल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, होल्ड। देखिए मैं आप लोगों के लिए स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए लिया वो रेंडर लिया ना। अब रेंडर के माने देखिए बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बनाना, देना, प्रदर्शन करना, दिखाना, मदद करना, अनुवाद करना, पिघलना, ढकना। चलिए ये इस सिर्फ रेंडर के माने ये 7 मीनिंग मैंने लिखा हुआ है। हम लोग देखिए अगर देखते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं या फिर ये सेंटेंस को देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेंडर अ वॉल विद अ लेयर ऑफ प्लास्टर।
यानी कि इस रेंडर के माने क्या हुआ कि रेंडर अ वाल, यानी जो वाल है उसको क्या कर दिया गया है, रेंडर कर दिया है विद अ लेयर ऑफ प्लास्टर, प्लास्टर से। यानी यहाँ पे सातों ऊपर जो मीनिंग आपको दिख रहे हैं ना, इन सातों में देखिए कौन सा वर्ड इसके लिए सूटेबल है। जी गाइज, यहाँ पे ढकना सूटेबल है, ठीक है। ढकना यानी कि रेंडर के माने क्या था, हमने वाल को क्या कहते हैं, प्लास्टर से ढक दिया है। चलिए अब देखते हैं कि रेंडर अ फ्रेंच पोएम इनटू इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश में क्या करना है, फ्रेंच पोएम को क्या कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, उसको अनुवाद कर देना है। तो ये इसका अनुवाद वाला हो जाएगा। वी रेंडर अ सर्विस टू डिजास्टर विक्टिम्स, यानी हम लोग क्या करते हैं, रेंडर के माने यहाँ पे देखिए मदद करना से मतलब है, ठीक है। रेंडर माने देना या फिर मदद करना, यानी हम लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं या फिर सर्विस देते हैं। कैसा सर्विस देते हैं, जो वैसे जो डिजास्टर यानी आपत्ति में जो फंसे हुए लोग होते हैं उनके हम लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी अब देखिए आगे है फैट लिक्विड बाई हीटिंग, यानी क्या कर देना, पिघल जाना। इस रेंडर के माने क्या हो जाएगा, इसको सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं रेंडर, यानी जो फैट होता है वो क्या होता है, रेंडर हो जाता है, यानी पिघल जाता है। कैसे, हीट करने से। आगे है वी रेंडर द रूम विद एन इलेक्ट्रिकल हीटर, हम लोग यहाँ पे रेंडर का मतलब क्या समझेंगे, यानी हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये यू कैन से हम लोग देना से मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देना। यानी हम लोग जो ये लिखा है कि हम लोग देते हैं द रूम, यानी रूम को विद एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसके साथ देते हैं रूम को। आप अपना लेकर नहीं आओगे तब भी आपको रूम क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। अब आता है ये यहाँ पे बारी आती है रेंडर, यहाँ पे रेंडर STH, यानी कोई ऐसी चीज़ हार्मलेस या फिर इनइफेक्टिव, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, ऐसा बना देना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाने से मतलब है, तो यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, हार्मलेस, ऐसा बना देना कि वो नुकसानदेह न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडर कर दिया, हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब आता है दे गोट द स्टेज एंड रेंडर अ ब्यूटीफुल डांस, उन लोगों ने क्या किया, स्टेज पर गए और क्या किया, रेंडर का माने प्रदर्शन करना। यहाँ पे देखिए प्रदर्शन करना, और उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, एक ब्यूटीफुल, एक बढ़िया डांस का क्या किया, प्रदर्शन किया। आई होप ये रेंडर से मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब देखिए एक और वर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है एयर। एयर के माने तो बेसिकली होता है ये हवा होता है, लेकिन एयर के माने एक और वर्ड होता है, यानी अपनी बातों को ओपनली एक्सप्रेस करना। क्या करना, ओपनली एक्सप्रेस करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, जो एंकर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन एयर होते हैं या फिर ऑफ एयर होते हैं। जैसे मीडिया में अगर उन लोगों का लाइव चल रहा है सेशन तो वो ऑन एयर है, अगर ख़त्म हो गया तो ऑफ एयर हो गए, ठीक है। तो ऑन एयर ऑफ एयर वहाँ यूज होता है। और एयर में, एयर के बाद हमने एयर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने एयर बैग लिया है, एयर बेस लिया है, एयर बेड लिया है, एयर ब्रिज लिया है, एयर क्राफ्ट है, एयर ड्रॉप है। इसको हम लोग इमेज के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इमेज में क्या क्या लिया है, जैसे ये एयर बेस है। एयर बेस के माने क्या होता है कि एरोप्लेन एक ऐसा स्टेशन टाइप का बना देना जहाँ पे क्या होते हैं, एरोप्लेन आके रुकते हैं, ठीक है, और वहीं से फिर क्या होते हैं, टेक ऑफ करते हैं। अब ये एयर बैग है। एयर बैग के माने क्या होता है, कभी आप लोगों ने कार वगैरह में देखा होगा, जो स्टीयरिंग होती है तो स्टीयरिंग के ऊपर ही ऐसा लगा होता है, जैसे कभी एक्सीडेंट हुआ ना तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, खुल जाता है। और खुलने के बाद जो आदमी जब एक्सीडेंट करता है तो आगे की तरफ झुकता है, तो ये जब खुल जाता है तो ये गुब्बारे की तरह हो जाता है, तो आदमी का मुँह जो होता है या चेहरा जो होता है वो उसी पर जाकर अटक जाता है, इससे उसको चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो ये एयर बैग हो गया। इस एयर बैग की बात करते हैं तो आप लोग कभी जनरल नॉलेज पढ़ो ना तो उसमें आता है कि एयर बैग में कौन सी गैस भरी होती है, तो सोडियम एजाइड गैस होती है, सोडियम एजाइड गैस होती है, और इसका सूत्र होता है NaN3 होता है। अब आता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के माने आप लोग कह सकते हैं एरोप्लेन, ठीक है। एयर बेड होता है, यानी कि ऐसा बेड, ये जो देखिए ना, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हवा भरा हुआ है, ये कोई है नहीं, इसको अगर हवा इसका अगर निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ क्या हो जाए, एक कपड़ा की तरह दिखेगा, तो ये एयर बेड कहलाता है। यानी कहीं भी जाने के लिए पोर्टेबल होता है, कहीं भी आदमी ले जाए हवा भर के, फिर उसके बाद बेड की तरह यूज करे, फिर उसके बाद इसको हवा निकाल के इसका फिर बैग में डाल ले, ठीक है। तो ये कहलाता है एयर बेड। अब यहाँ पे एयर ब्रिज लिखा हुआ है, एयर ब्रिज समझना गाइस ये क्या होगा, ये देखिए आप लोग को ब्रिज दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी वैसा ब्रिज, पोर्टेबल ब्रिज होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जिसको ले जाया जाए। यहाँ पे देखिए नीचे इसके चक्का भी लगा हुआ है, यानी ये ब्रिज था नहीं यहाँ पे, ये कहीं दूसरी जगह था, लेकिन जो ही एरोप्लेन आती है तो उसमें से निकलने के लिए कहीं अगर कुछ ऐसा एरोप्लेन जहाँ रुकी है वहाँ पे कुछ नीचे अगर प्रॉब्लम है तो यात्री क्या करते हैं, उसका जो विंडो खुलता है वहीं से ये जो एयर ब्रिज लगा दिया जाता है, और उसी में से यात्री क्या होता है, निकल के उसी ब्रिज से क्या होते हैं, कहीं दूसरी जगह जो जाना होता है तो चले जाते हैं। तो ये एयर ब्रिज कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एयर ब्रिज समझ में आया होगा, और बाकी जो वर्ड्स है वो भी समझ में आएंगे। इसमें से 2 वर्ड्स देखिए, जैसे यहाँ पे एयर ड्रॉप मैंने लिखा हुआ है, एयर ड्रॉप यहाँ पे मैंने उसका इमेज नहीं लिया, मैं इसको समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि एयर ड्रॉप वो चीज़ें होती हैं जैसे कहीं कोई डिजास्टर पड़ गया तो एयर फोर्स को जाना पड़ता है वहाँ पे। जब एयर फोर्स को जाना होता है तो वहाँ के जो उसमें के जो सिपाही होते हैं वो क्या होते हैं,
उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं, रस्सी से। यहाँ पे जैसे ये एरोप्लेन मान के चलते हैं तो रस्सी से उतरते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है रस्सी से। जैसे नीचे परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आपको यूँ कह लो कि बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आ गई तो नीचे लोग परेशान हैं, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाए, तो ऊपर से एरोप्लेन आती है, ठीक है। और ऊपर से एरोप्लेन आई और उसमें से जो सिपाही निकल के आते हैं अपना अपना रस्सी लेकर कूद जाते हैं, और कूदने के बाद लोगों को उठा के पिकअप करके फिर उसके बाद ऊपर ले जाते हैं। तो वो इस प्रोसेस को हम लोग एयर ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं इनको आपको रियल लाइफ से ऐसे कनेक्ट कर दूँ कि इंग्लिश वर्ड आपके लिए इंग्लिश इंग्लिश लगे ही ना। अभी आप लोग वर्ड पावर इतना इतना कंप्लीट कर लो वर्ड पावर ना, कि बाकी तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग बनाएंगे इस सेंटेंसेस को, लेकिन वर्ड पावर बहुत कंप्लीट करो, अपना मजबूत करो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग गाइस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सली। क्या है, सली। सली, सली के माने क्या मतलब, किसी को क्या कर देना, गंदा बना देना। क्या करना, गंदा कर देना, या फिर उसके जो असल चीज़ है, उसकी जो असलियत है उसकी, उसमें क्या कर देना, कमी कर देना, उसी को हम लोग सली बोलते हैं। इसी का प्राइस वगैरह उसको भी घटा देने को हम लोग सली बोलते हैं, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस जो बात करें तो अल्सर है, दूसरा है अल्टीमेट, तीसरा है वाइब और चौथा है डेसिक्रेट। चलिए चलते हैं हम लोग सही आंसर देखते हैं। सही आंसर गाइज यहाँ पे देखिए, सली, सली के माने होता है स्पॉइल या फिर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसटीएच। यानी स्पॉइल के माने या तो बर्बाद कर देना या फिर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसटीएच, किसी भी वस्तु की जो वैल्यू है उसको क्या कर देना, कम कर देना। मैंने बताया ना, उसी को हम लोग सली बोलते हैं। तो सली तो हमारा वर्ड हुआ, लेकिन डेसिक्रेट वर्ड देखिए, डेसिक्रेट के माने क्या होता है, मिस प्राइस कर देना, मिस प्राइस या फिर डिफाइल। तो बेसिकली सली की बात करें तो मिस प्राइस इसका और सही वर्ड बन सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हो किसी की स्पॉइल कर देना, किसी के वैल्यू को कम भी कर देना, तो डिफाइल होता है। डिफाइल के माने होता है गंदा कर देना। क्या कर देना, गंदा कर देना। और मिस प्राइस हो गया किसी की भाव में कमी करना, उसी को डेसिक्रेट बोलते हैं, ठीक है। डेसिक्रेट माने बेसिकली डिफाइल ही होता है। डेसिक्रेट और डिफाइल एक दूसरे को सही तरह से बेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अल्सर की। तो ये जो अल्सर है, अल्सर के माने होता है फोड़ा या फिर घाव होता है। अगर हम लोग फोड़ा या घाव की बात करते हैं तो हम लोग एक वुंड भी लिख सकते हैं, WOUND। वुंड के माने भी घाव होता है। अगर छोटा सा घाव है तो उसको हम लोग पिंपल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पिंपल कह देते हैं। पिंपल या फिर वुंड या फिर अल्सर, ये चीज़ें हैं। छोटा छोटा होता है तो उसको पिंपल बोल देते हैं। और छोटा होता है जैसे घमौरिया, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको हम लोग रैशेस बोल देते हैं, RASHES, रैशेस। रैशेस के माने घमौरिया होता है, जो गर्मी में हो जाता है आदमी के शरीर पे। अब ये वर्ड है अल्टीमेट। अल्टीमेट के माने होता है फाइनल, ठीक है। फाइनल माने लास्ट, उसी को बोलते हैं अल्टीमेट। और अल्टीमेटली अगर आदमी कहे यानी अंतिम रूप से, यानी कि क्या करें, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी ने पैसा बंद किया था ना, बहुत सारी जो औरतें थी 10,000 20,000 अपना क्या की थी, घर में रखी थी। बाद में पता चला कि मोदी जी ने तो पुराना नोट बंद कर दिया, अब क्या कर, तो अल्टीमेटली उनको अपने हस्बैंड को क्या करना, बताना ही पड़ा, ठीक है ना। तो वो कहलाता है अल्टीमेट। अल्टीमेट, अल्टीमेटली, फाइनल, फाइनली। अब वाइब आता है। देखिए वाइब आजकल बहुत वर्ड ज़्यादा ट्रेंड में है। वाइब जो रैप में ज़्यादा यूज होता है, आदमी कहता है ना, वो एक, अब कौन तो सिंगर नाम नहीं आ रहा है, कि रे वाइब नहीं मिलता यार। वाइब के माने क्या होता है, बेसिकली अगर वाइब को हम लोग करें ना, तो अगर इसमें एस लगा दें, जैसे VIBES कह दें, तो वाइब्स हो जाएगा। वाइब्स जो होता है वाइब्रेशन से संबंधित है, यानी कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा आदमी सामने वाले का परफॉर्मेंस ऐसा देखे ताकि बॉडी में क्या हो जाए, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए, उसी को बोलते हैं वाइब्स। यानी वाइब्स नहीं मिल रही है, यानी कोई इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वो कहलाता है वाइब। जैसे वाइब यहाँ पे अ मूड आर एन एटमोसफियर प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग आर प्लेस। किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या फिर प्लेस को देख के क्या करना, एक मूड को क्रिएट करना, उसी को वो वाइब बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया वाइब। आई होप आप लोगों को ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।